नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ की बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज के हमारे टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट दे रखी है तो उसे नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करते हुए उसका हल ज्ञात करना। यानी कि अगर आपकी इक्वेशन है डी टू वाई प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, तो हम उसके अभिलंबिक रूप डी टू वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू प्लस आई वी इज इक्वल टू एस में परिवर्तित करेंगे। और इसमें परिवर्तित करने के लिए हम जो फर्स्ट अवकलज है उसको शून्य है उसके कोफिशिएंट को करते हुए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसे हल करने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि माना y इज इक्वल टू यू बी जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पूर्ण हल है। तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, वो क्या आएगा u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। उसके बाद डी टू वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास वी डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू प्लस टू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस यू डी टू वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू। ये जो वैल्यू आपके पास वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू, इसको दी गई समीकरण जो एक है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसमें टर्म्स को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले डी टू वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू प्लस पी प्लस टू अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन यू डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इंटू वी इज इक्वल टू आर अपॉन यू, यानी कि एक नई इक्वेशन वी में डिफरेंशियल। अब मैंने कहा था प्रथम अवकलज, तो जो कोफिशिएंट ऑफ डी वी बाई डी एक्स है उसे मैं ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो यहाँ से कोफिशिएंट क्या है पी प्लस टू अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डी यू बाई यू क्या आ गया माइनस हाफ इंटू पी डी एक्स। पी नॉन है तो यहाँ से इंटेग्रेट करेंगे तो यू का मान आ गया ई रेज़्ड टू पावर माइनस वन अपॉन टू इंटू इंटेग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो क्योंकि पी नॉन है तो इसलिए यू की वैल्यू अब आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आई इस थर्ड समीकरण को हम सेकंड में वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा आपके पास माइनस पी यू बाई टू। ये जो p प्लस टू अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स का मान निकाल दिए। और डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू भी आप याद कर लेंगे, u अपने को पता ही है। तो इस मानों को हम जो हमारी इक्वेशन है डी टू वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू प्लस डी वी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट मैंने क्या कहा था ज़ीरो से ज़ीरो कर दिया, तो प्लस वन अपॉन यू डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू प्लस पी इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इंटू वी इज इक्वल टू आर अपॉन यू। डी यू बाई डी एक्स थर्ड से पहले जब कोफिशिएंट्स डी वी बाई डी एक्स का ज़ीरो किया था वहाँ से मैंने मान निकाला था डी यू बाई डी एक्स का, तो माइनस हाफ इंटू पी यू। दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया तो डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू का मान माइनस हाफ पी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स इंटू यू। डी यू बाई डी एक्स का मान हम रख देते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू इज इक्वल टू हाफ 1/4 ऑफ पी स्क्वायर यू माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स। तो पी नॉन है, यू आपने पहले कैलकुलेट किया है तो इसलिए डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू भी आ जाएगा। तो इन सारे मानों को u का मान, डी यू बाई डी एक्स का मान और डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू का मान दी गई समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपके पास क्या वो इक्वेशन बन जाएगी डी टू वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू प्लस क्यू माइनस 1/4 ऑफ पी स्क्वायर माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर हाफ ऑफ इंटेग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो क्यू दी गई समीकरण में अपने को दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, पी नॉन है, डी पी बाई डी एक्स आप याद कर सकते हैं, तो इसलिए इसे मैंने क्या किया आई एज्यूम कर लिया। तो डी टू वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू प्लस आई वी इज इक्वल टू एस यहाँ पर क्या है आर इंटू ई रेस्ट पावर 1/2 ऑफ पी डी एक्स, यानी कि 1/u के बराबर है। तो यहाँ पर r को मैंने डिफाइन किया है, आई इज़
क्यू -1/4 ऑफ पी स्क्र माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स। एस क्या है, आर बाई यू या आर ई रेज़ टू पावर हाफ ऑफ पी डी एक्स। तो अब आई भी कैलकुलेट किया जा सकता है, एस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसे जब आप कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक ये वी में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। तो इसका जो आई का मान है वो कांस्टेंट होगा या ये कॉशियस इक्वेशन बन जाएगी, उसे सॉल्व करेंगे तो v का मान आ जाएगा। जब v का मान आ गया तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, y इज़ इक्वल टू यू वी। यू आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ। तो इसका जो वर्किंग रूल है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आपने दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, यानी कि d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 का कॉफिशेंट 1 बनाना है। उसके बाद आपने u का मान का याद करना है, u इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -1/2 इंटू पी डी एक्स। पी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशेंट था वो होता है। उसके बाद हम इसकी नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे जो अभी मैंने आर्टिकल करवाया है, डे टू वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। आई का मान क्यू -1/4 ऑफ पी स्क्र माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। एस का मान आर अपॉन यू। उसके बाद इस जो नॉर्मल फॉर्म को आप हल करते हुए वी का मान ज्ञात करेंगे, और वी का मान ज्ञात करने के बाद जो दी गई समीकरण है उसका जो पूर्ण हल होगा y इज़ इक्वल टू यू वी होगा। एक न्यूमेरिकल लेता हूँ मैं। मान लीजिए अपने पास ये न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। इसे हल करना है। तो अगर तो इंस्पेक्शन मेथड से आप कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, नहीं तो अपने नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहला काम मैंने कहा था कि आपने d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 का कॉफिशेंट्स को 1 बनाना है। तो मैंने पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जो नई इक्वेशन बनी उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो p का मान आ गया -2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। क्यू का मान आ गया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आर का मान आ गया 0। उसके बाद u ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी का मान रखा आपने, तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास बना ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। तो इसे लिख सकते हो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर लॉग एक्स। तो वो क्या बन गया, u इज़ इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स। ये ज्ञात करने के बाद आप आई कैलकुलेट करेंगे, क्यू -1/4 ऑफ पी स्क्वायर माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स। क्यू का मान ऊपर मैंने लिखा है, पी का मान लिखा है, और डी पी बाई डी एक्स उसे डिफ्रेंशिएट करते हुए तो ये आपने जब सॉल्व किया तो यहाँ से क्या आ गया, आई का मान 0 आ गया। ये बाई चांस 0 आ गया, ज़रूरी नहीं होता 0 आना। एस इज इक्वल टू आर अपॉन यू, या आप आर ई रेज़ टू पावर हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स वो ज्ञात करेंगे। लेकिन दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यू आपने ऊपर कैलकुलेट किया होता है। तो एस इज इक्वल टू आर बाई यू, लेकिन आर क्योंकि 0 है तो 0 अपॉन यू 0 हो जाएगा, तो एस का मान 0 आ गया। तो लाम्बिक फॉर्म बन गई आपके पास डी स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इज इक्वल टू एस। तो डी स्क्वायर प्लस आई कितना है 0 और एस भी 0, तो डी स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। इसकी हमने सहायक समीकरण लिखी तो वो बनी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम इज इक्वल टू 0,0। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपके पास c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर 0x, वो 1 नहीं होता है। राइट हैंड साइड 0 थी तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो गया। तो आपका जो हल बना ये लाम्बिक फॉर्म का वो क्या बना, v इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो c1 प्लस c2x, और u आपने पहले से निकाला हुआ है। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन बना y इज इक्वल टू यू वी, तो x ई रेज़ टू पावर x इंटू c1 प्लस c2x। अब मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। तो दो क्वेश्चंस हैं, डी टू वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू -2 tan x dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x sec x। तो इसमें पहले की तरह ही आपने सॉल्व करना है। p का मान -2 tan x, q का मान 5, r का मान e की पावर x sec x। पहले u ज्ञात करेंगे, फिर i ज्ञात करेंगे, फिर s ज्ञात करेंगे, और उसके बाद नॉर्मल फॉर्म डी टू वी प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, उसे सॉल्व करते हुए v का मान निकालिए और फिर हल कीजिए। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है डी टू वाई -4x dy बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर -1 y इज इक्वल टू -3 ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 2x। तो ये भी उसी तरीके से ही कॉफिशेंट 1 ही है, तो डायरेक्टली जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिए, और उसके बाद आप सबसे पहले u का मान, फिर i का मान, और फिर s का मान निकालेंगे।
फिर नॉर्मल फॉर्म को हल करेंगे और उसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन u इंटू वी। तो आज इतना ही, आगे हम इसके नेक्स्ट टाइप सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।